ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने सन्मुख ही बने रहिए। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहिए। यही ध्यानाभ्यास है। यही मुक्त होने का उपाय है। दुखों से निवृत्त होने और सुखी होने का उपाय है। स्वस्थ रहने का उपाय है। आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, परमात्मा होना चाहते हैं, तो आपको कोई रोकता नहीं है। नेत्र बंद करिए और अपना मुख अपनी ओर रखिए, तो आप अभी अंशों में परमात्मा हो गए। दुखों से मुक्त हो गए, सुखी हो गए। कोई रोकता नहीं है। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो आपको अभी सुखी होने से रोके, दुखों से मुक्त होने से रोके, स्वस्थ होने से रोके, परमात्मा होने से रोके। यदि आप ही इंद्रियों को खुला रखते हैं, अपना मुख पर की ओर रखते हैं, तो फिर दोष किसी दूसरे का नहीं है। सारा दोष आपका ही है। अपने सुख की कामना की पूर्ति करिए। स्वस्थ रहने की कामना की पूर्ति करिए। परमात्मा होने की कामना की पूर्ति करिए। संसार से पार होने की आपकी इच्छा की पूर्ति करिए। नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने सन्मुख ही बने रहिए। आपको जिस सुख शांति का अनुभव होगा, उसी जाति का सुख परमात्मा भोगते हैं। जो आपका स्वरूप है, अंतर्मुख रहने पर वैसा ही स्वरूप परमात्मा का है। परमात्मा के संबंध में अन्य कुछ कल्पना नहीं करना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखने से ही उनको परमात्म पद प्राप्त हुआ है। उनको सर्वांग में सुख हुआ है। मन भी एक इंद्रिय है, इसलिए उसको भी वश में रखा है। तो फिर स्वतः ही अंतर्दृष्टि बनती है और इसी विधि से जीव पूर्व में परमात्मा हुए हैं। सुख की कामना को बिना पूर्ति किए मत रखिए। इस कामना की पूर्ति करिए। और इसमें देर करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी अवसर है। आप अपने सन्मुख हो सकते हैं। ये मनुष्य भव उसके योग्य है।
अभी मनुष्य भाव में आपको नेत्रों को बंद करने से कोई रोकता नहीं है, अपना मुख अपनी ओर करने से भी कोई रोकता नहीं है। तो इससे अधिक अवसर कभी मिलने वाला नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाइए। परमात्मा जैसा बन ही जाइए। कोरा विकल्प नहीं करना है। अपनी इच्छा की पूर्ति करिए। काम कोई श्रम साध्य नहीं है, कोई शारीरिक श्रम नहीं करना है, कुछ मन से विचार भी नहीं करना है, कुछ इंद्रियों का उपयोग भी नहीं करना है, कोई धनादि की आवश्यकता भी नहीं है। बस नेत्रों को बंद रखकर अपना मुख अपने सिर से पैरों तक रखिए। भला इतना सा काम भी हम नहीं कर सकते हैं तो फिर सुख की कामना करना बंद रखिए। फिर सुख की इच्छा करना ही वृथा है। भवार्णव से पार होने की इच्छा भी मत करिए। और फिर तो वनस्पति काय में ही जन्म लेने की तैयारी करिए। फिर वहां डटकर सोना ही सोना है, खूब प्रमाद में रहना है। और आपको सोने से, प्रमाद में रहने से फिर कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई आपको जगाने वाला भी नहीं है। और उस स्थिति में आपको कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं। ऐसे ही समय बीतता जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक। और आप फिर वहां से निकल कर कीड़े मकोड़े भी नहीं बन पाओगे। तो फिर भगवान बनना तो बहुत दूर रहा, सुखी होना तो बहुत दूर रहा। जो कुछ करना है वह आज करिए और अब करिए। नेत्रों को बंद रखिए, अपना मुख अपनी ओर रखिए। फिर जो भी कुछ होता है उसको स्वीकार कर लीजिए। कुछ भी रद्दो बदल करना नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही अपने को स्वीकार कर लीजिए। शरीर में वेदना है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। आराम है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। जो भी कुछ आपके सिर से पांव तक घट रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए। अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अन्य कुछ भी करने का आपको भार नहीं है। तीन कदम ही चलना है। नेत्रों को बंद रखना है, अपना मुख अपनी ओर करना है। और जो भी आपकी अवस्था है भीतर, अपने सिर से पैरों तक जो भी कुछ परिणाम घट रहा है उसको स्वीकार कर लेना है। सुख दुख जो भी है उसमें समता धारण करना है। अन्य कुछ भी कृत्य नहीं है, अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। जो कुछ अब तक समझा है उसको अभी याद मत करिए। जैसा कुछ भूतकाल रहा है उसको भी याद मत करिए। आगे क्या होगा इसका भी विचार मत करिए। कुछ चिंतन मत करिए।
बस अपने को जैसे हो वैसा स्वीकार कर लीजिए, अपने को जैसे हो वैसा पा लीजिए। सेल्फ स्वीकृति, आत्म स्वीकृति कीजिए। आपको अभी परमात्मा समान कुछ सुख होगा, परमात्मा जैसा सुख होगा भले अल्प अंशों में हो, और वीतराग तो पूरी तरह ही होंगे। अपने सन्मुखता में राग का अंश भी नहीं होता है, मोह का अंश भी नहीं होता है। आप परमात्मा समान निर्मोह होते हैं 100%। उस क्षण जिस क्षण आपका मुख अपनी ओर होता है, भले सुख 100% नहीं हो, पर वीतरागता 100% होती है। और बिना इन उपायों के किए फिर भले आप को कोई कितना भी उपदेश दे कि राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो, आप इन परिणामों से अपने आप को नहीं रोक सकेंगे। क्रोध भी होगा, मान भी होगा, माया भी होगी और लोभ भी होगा। संसार पूरी तरह बना रहेगा। संसार से पार होने के लिए 3 कदम आपको उठाने ही है, और इसके लिए इससे बढ़िया भाव मिलने वाला नहीं है, इससे बढ़िया समय कभी मिलने वाला नहीं है। आप मोक्ष रूपी पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए हैं, बस कुछ कदम ऊपर चढ़कर उस पर्वत के शिखर पर पहुंच जाना है। 3 कदम चलना है, चौथे कदम की आवश्यकता नहीं है। पहले कदम में नेत्र बंद करिए, दूसरे कदम में मुख अपनी ओर कीजिए, और तीसरे कदम में आपको जो भी संवेदना अपने में मिल रही है उसको स्वीकार कर लीजिए। सुख दुख में हम समता धारे। आपकी अवस्था है वह आपके द्वारा भोग्य है, उसमें नाना नुक्कर नहीं करना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि वह स्थिति आपकी है, आपके द्वारा उपार्जित है, और उसी को ही भोगने का आपको अधिकार है। अन्य कुछ भी आपको भोगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके परे कोई भी वस्तु आपकी नहीं है। आप अमूर्त अवस्था में इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वहां तो फिर केवल सुख का ही अनुभव होता है, और कुछ भी करना भी संभव नहीं है, और अन्य कुछ करने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं लगती है। आपको सर्वांग में सुख ही सुख अनुभव में आता है। और मोक्ष मार्ग में जितना अधिक उवापोह करेंगे, जितना अधिक विचार करेंगे, वहाँ मोक्ष उतना ही दूर होने वाला है, क्योंकि मोक्ष का द्वार इतना छोटा ही है, इससे बड़ा नहीं है, और 3 कदम ही चलना है, चौथे कदम की आवश्यकता नहीं है। और अधिक प्रश्न भी करना नहीं है, क्योंकि उसका कुछ लाभ नहीं है। अन्य कुछ ज्ञान अर्जित करना नहीं है।
क्योंकि उसका फल आकुलता ही है। स्वाधीन रहिए, स्वाश्रय से ही रहिए, परावलंबी नहीं होना है, परमुख नहीं होना है, तो फिर दुख का लेश भी रहने वाला नहीं है, संसार दशा रहने वाली नहीं है, इस मूर्त काया का बंधन रहने वाला नहीं है। यह निश्चित मानिए, और आप मान ही लेंगे यदि आप ये 3 कदम उठाएंगे तो मोक्ष मार्ग के बारे में आप निशंक हो ही जाएंगे, और आपको यह आशा भी बन जाएगी कि आप परमात्म पद को पा लेंगे, अविनाशी उत्तम सुख को पा लेंगे। फिर न इंद्रियां होगी, न मन होगा, न मस्तिष्क होगा, न किसी कर्म का उदय होगा। स्थायी रूप से फिर आप अनंत काल तक सुखी रहेंगे। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जब अपना मुकाब अपनी ओर करते हैं तो सहज ही आपका ध्यान अपने विभिन्न अंगों में विचरण करता है। ऐसी ही सहज कर्म के संबंध से स्थिति है, उससे कुछ आकुल व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है। अपने में विहार करने रूप ही मोक्ष मार्ग है। तभी कहा है, निज में ही नित्य विहार करने, विहार कर तू पर द्रव्य में। अपना ध्यान अपने भ्रू मध्य पर लाइए। यह सब अपना मुख अपनी ओर करना है, और वहाँ जो भी सुख दुख की आराम वेदना की स्थिति है उसकी फिर हमको सहज स्वीकृति होती है, क्योंकि हमको अंतर्मुख होने से शांति का अनुभव होता है, क्योंकि फिर मोह का उदय नहीं होता है। मोह रागा द्वेषादि की उत्पत्ति नहीं होती है, तो हम निराकुल हो जाते हैं, उत्तम शांति को पाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। इस काम में कोई मेहनत नहीं लगती है। आपका प्रमाद, आपका बाहर की दुनिया का प्रेम ही आपको अपने सन्मुख होने से रोकता है। जगत के साथ व्यवहार करने की जो आपकी मनोकामना है वही आपको परमात्मा होने से रोकती है। और जगत के साथ हम व्यवहार बना कर रख भी कैसे सकते हैं, क्योंकि संसार दशा में कोई जीव स्थिर नहीं है। किसी के भी संग आप सदा नहीं रह सकते हैं, वह नियम से वियोग होता ही होता है। इसलिए बाहर का विश्वास छोड़िए और अपना विश्वास कीजिए। पर का विश्वास करने में हम ठगाए जाते हैं, और अपना विश्वास करने में फिर उत्तम से उत्तम सुख ही पाते रहना है। दोनों कानों का भाग
मैं रहूं आप में, आप लीन यूं करो हो जो स्वाधीन। ऐसा ही बना रहे ताकि मैं परमात्मा हो जाऊं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपने दिनचर्या की जांच करते रहना है। क्या आपने अपने पलों का पूरा उपयोग किया है? अंतर्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न किया है। अपनी स्थिति को आप ही जांचिए। आप मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, परीक्षार्थी हैं, तो अपनी परीक्षा आप स्वयं ही करिए। इस मोक्ष पथ में, मोक्ष मार्ग में, मोक्ष की परीक्षा में फेल नहीं होना है, सफल ही होना है। अर्थात अपने नेत्रों को बंद ही रखना है, अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, और जो भी ऐसा संवेदना सुख दुख का हमको मिलता है उसको स्वीकार भी करना है। शहर से ही उसका अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नथनों के भाग पर लाइए। एकाग्रता मोक्ष का मार्ग है। एक शब्द अपने सिर से पैर तक अपनी अमूर्त काया के लिए है। इसके हर भाग के लिए है। हर भाग के सन्मुख होना वह एकाग्रता है, और वह मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। परमात्मा ही होना है। बिना रुके इस मार्ग पर चलते रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दोनों होठों को मिलाकर रखिए। होने वाली संवेदना से जुड़िए, ताकि आप बाहर की दुनिया से अपने को मुक्त रख सकें। अपने से नाता जोड़कर रह सकें। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। तालू का भाग, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। धड़ का भाग, जो काम जितना महान होता है उस काम को करने के लिए उतनी अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और परमात्मा
होने का पुरुषार्थ करने से उत्तम कार्य कोई दूसरा नहीं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। मध्य में हृदय स्थान, अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि का स्थान, मध्य के स्थान ध्यान के प्रयोजन में अधिक महत्वपूर्ण है। पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, कमर का बायां भाग, दायां भाग, दाहिनी भुजा, अंगुलियों का अग्रभाग, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। दाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। दाहिने पैर को लक्ष्य में लीजिए और बायां पैर। यदि आपने नेत्रों को बंद रखा है, अपना मुख अपनी ओर रखा है, तो आप मोक्ष मार्ग के पथिक हुए हैं, मोक्ष मार्ग की साधना की है। आपकी गाड़ी मुक्ति की ओर बढ़ी है। इसी प्रकार प्रयत्न फिर करते रहना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।